और भक्ति का जो पहला अंग शुरू किए हैं शिष्य में चैतन्य चरितामृत में, अब देख लीजिए क्या है। गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन, गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन, सद्धर्म शिक्षा पृछा साधु मार्गानुगमन, सद्धर्म शिक्षा पृछा साधु मार्गानुगमन। ये पहला पंच दिए। पहले जो 20 ठाकुर जी 64 अंग में जो 20 अंग दिए हैं सबके लिए, चाहे रागानुगा साधक को चाहे विधि मार्ग साधक को। और जीव गोस्वामी ने इसका टीका में लिखे हैं, ये तो बहुत तीनों जो अंग है ये प्रारंभिक और गुरुत्वपूर्ण अंग है। गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु रस सेवन, ये 3, और सद्धर्म पूछा। बार बार पूछना चाहिए गुरुदेव को, वैष्णव लोग को, मुझे कैसे भक्ति करना है, मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है, बाधक क्यों हो रहा है, मेरा मन भगवान के चरण कमल में क्यों नहीं लग रहा है, सद्धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, बार बार पूछना चाहिए। पहले पादाश्रय करते थे। पादाश्रय मतलब यही है, मंत्र के लिए गुरुजी प्रसन्न होकर मंत्र देते थे, पादाश्रय मंत्र के लिए। फिर दीक्षा हो जाता है, तीसरा शुरू होता है सेवा। मंत्र लेने से पहले जो सेवा है वो मंत्र के लिए, दीक्षा का बाद जो सेवा होता है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, सेवा का अंतर है। अभी शुरू हो गया। ये प्रसन्न कब तक चलता है? ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिल गया, जैसे जोगी लोग हैं उनको सिद्धि मिल जाता है और गुरु से कोई संपर्क नहीं होता है। कर्मी लोग वो ब्राह्मण गुरु जी को बुलाते हैं, पुण्य वगैरह कर लेते हैं, फिर गुरु जी से संबंध टूट जाता है। हमारा ऐसे नहीं, जन्म जन्म में प्रभु से ही, जन्म जन्म के लिए। सेवन, ये शास्त्र सिद्धांत है, गुरु रस सेवन, सेवा करना चाहिए। ये तीनों पहला है। पादाश्रय का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि मैं 6 महीना मुझे रहना है या एक साल मुझे रहना है, उसका बाद दीक्षा ले जाना है, हो गया। शास्त्र का सिद्धांत है ये नहीं। पहले गुरु जी के पास रहते थे, विनम्र रहते थे, मंत्र प्राप्ति करने के लिए गुरु जी को प्रसन्न करना पड़ता था सेवा करके। पहले तो गाय चराते थे, समझ रहे हो ना। ठाकुर जी सेवा से गाय चराना सहज है या मुश्किल है? गाय चराना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा तुम कितना रेस्पॉन्सिबल हो। गाय चराओ, शादी करने से पहले गाय चराओ, एक गाय रखो। प्रभुपाद बोलते हैं गुरु जरू जरू गोरू। कोई नारी रखना चाहता है ना, पहले गाय रखो। हाँ, तब कितना रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो पता चलता है। रात में सोते हो ना, कुछ हो गया, क्या बोलते हैं, रस्सी लगता है ना, खुल जाते हैं, आपस में लड़ाई लगता है, 2 बजे भी आवाज लगाते, फिर जगना पड़ेगा। और इसमें गाय का बीच में एक सांड रख लो, तब तो पता चलेगा। समझ रहे हो ना। जैसे हमारा ब्रह्मचारी लोग देखो, सांड है। मैं बोलता हूँ सांड जैसा है, सब खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं, ऐसा ना कोई जिम्मेदार नहीं। सांड को पता है ना, घुस जाते हैं किसका खेती में, बस खा लेते फिर चले आते हैं। साधु जीवन ऐसा है, सांड जैसा है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ सांड ब्रह्मचारी नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, बस इतना है। हमेशा बोलता हूं, ये मंत्र प्राप्ति करने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मंत्र को सिद्धि करना है ना। पहले बहुत सेवा करते थे गुरु जी का। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये जो प्रपद्यन्ते सेवा श्लोक लगा है ना, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते शरणागत का भाव है। और देखो इधर प्रपद्यन्ते, उधर देखो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या बोले भगवान गीता में, तद्विधि प्रणिपात है ना, उधर प्रणिपात है, इधर प्रपद्यन्ते। शरणागत का भाव लेकर पहले जीवन शुरू होता है। गुरु जी से मंत्र प्राप्ति करने के लिए सेवा। ये आपको
ये भावना रखना चाहिए कि हम कर्मकांडी जैसे नहीं, मुझे मंत्र मिल गए और गुरु से कोई संबंध नहीं है। मैं तो यही बोलता, उरिया में कहा करता था, देखो पहले जमाने में चेला लोग क्या करते थे, गुरु जी को छोड़ देते, गुरु जी आप एक काम कीजिए, आप भजन कीजिए, हम मंदिर चलाएंगे। अभी क्या करते हैं, गुरु ट्रैवलिंग करेंगे, विदेश जाएंगे, चेला लोग से पैसा लाएंगे, गुरु करेंगे, चेला क्या करेंगे? अभी गुरु कमाएंगे, चेला भोग करेंगे। मंदिर, चेला क्या करेंगे, उनका घर में फ्लैट है, उसका वो है, उनको बोलो मैं बिजी हूं। भाई तुम चेला हो, तुम बिजी हो, गुरु क्या करेगा? अभी मंदिर किसका है? गुरु का है। पहले ऐसा नहीं था, मंदिर चेला का है, गुरु जी को छोड़ देते, गुरु जी ध्यान लगा लेते हैं, गुरु जी जब भजन में लगते हैं वो रस लेते हैं, चेला लोग मंदिर संभालते हैं। आजकल क्या है, मंदिर गुरु का है, मेरा बात तो इधर नहीं चलता, ये गुरु जी मैं चलता हूं, ये आपका मंदिर, आप संभालिए। अगर गुरु जी का मंदिर है, भगवान किसका है? ये दिमाग तुम्हारा नहीं है। मंदिर अगर भगवान एक गुरु जी का है, भगवान किसका है? तुम कहां भी जाओ तुमको भगवान नहीं मिलेगा, गुरु तो भगवान का है, तुम्हारा कौन है? तुमको फिर माया मिलेगा। चेला इस सोचता मैं बहुत होशियार हूं, मुझे मंत्र मिल गया, मैं वृंदावन में रह जाऊं भजन करूंगा। अरे भगवान तो गुरु का है ना, तुम्हारा है क्या? तुम कहां भी रहो, सिद्धांत में गड़बड़ नहीं है कोई, हम तो मानने वाले नहीं, हमको सिद्धांत देखना है, शास्त्रीय सिद्धांत, समझ रहे हो ना? गुरु जी का ये साधु लोग का अस्त्र ये साधु लोग शासन करते हैं, राजा लोग शासन करते हैं अस्त्र में, साधु लोग शासन करते हैं शास्त्र में। हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तुम जब इंडिपेंडेंट हो जाता हो, गुरु जी का सेवा नहीं करते हो, अनुगत्य भाव नहीं होता है, सेवा का भाव नहीं होता है, भगवान तुमसे बहुत दूर हो गए। नहीं, जो संबंध नहीं होता है ना, पशु हो गए तुम। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेल तार, से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म से पशु बड़ दुराचार, से पशु निताई ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे, निताई ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्याकुले की करिवे तार, विद्याकुले ये संबंध है गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु शिवन। ये संबंध जो है, संबंध जो से सेवा संबंध, सेवा संबंध नहीं है तो भजन संबंध नहीं। आपका साथ किसका संबंध है? सुखा रुखा संबंध नहीं होता है। इसलिए जो टेलीफोन में जो संबंध आजकल जैसे बातचीत कर रही है, सुखा रुखा संबंध टूट जाता है। पहले जमाने में बार बार आते हैं, घर में आते हैं ना, उनको खाना पीना दिया जाता है। सेवा में संबंध होता है, वो संबंध नहीं टूटता है। अगर गुरु से संबंध नहीं है, सेवा संबंध नहीं है, पशु हो गए तो पशु से ही पशु बड़ा दुराचार, ऐसे पशु नहीं है। पशु तो समझ रहे हो ना, देखो कितने एक टर्म निताई, निताई का मतलब गुरु तत्व है। निताई ना बोलीला मुखे, मजिला संसार सुखे। जब गुरु जी संबंध छोड़ देंगे ना, मजिला हिंदी में क्या बोलते हैं, मजिला रम जाते हैं। आप हिंदी आदमी है ना, रमना, संसार के सुख में वो रम जाते, मन चला जाता है, गए तुम सोचते मैं भजन कर रहा हूं, नहीं, गुरु संबंध नहीं है, तुम पशु हो गए हो। अरे कैसे पशु हो? दुराचार पशु हो, ऐसे पशु नहीं हो। क्या पशु सदाचारी होते हैं? होते हैं भाई। कुत्ता को मना लो, बात मान लेगा।
सब बात मान लेते। जब गुरु संबंध नहीं है ना, ना तो तुम शास्त्र का बात मानेंगे